जिंदा रहेंगे तो हम सियासत कर लेंगे ना, जब हम मर जाएंगे तो हमने सियासत का अचार बनाना है। कब्र में कोई सियासत करता है? कि वो सरमायादार नहीं है। इनको नहीं पता, ये खुदा को भूल चुके हैं। इनका ना कोई खुदा है ना इनका कोई दीन है। तो इस तरह इसराइली हुकूमत ने आज तक फलस्तीन के साथ नहीं किया। सामने आने के लिए वो बंदूकें उठा के थोड़ी आ रहे हैं। उस्मा बुखारी की क्या, एक वो है, दूसरा अता तारर साहब है। इन दोनों को ये ड्यूटी दिया गया है। उस पे जितने बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ है ना, उस पे हम इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। जो इनके ऊपर गाड़ियां चलाते हैं, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। मुरीद के में सिर्फ लाशों के ऊपर इन्होंने ट्रकें चढ़ाई, बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई गई। तो इसराइल के पार्लियामेंट की जो लाइव सेशन थी वो हमारी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चढ़ा रही थी, और हम उनको कहना चाहते हैं कि ये वक्त है एक होने का। हम अकेले मार खाएंगे, अगर हम एक ना हुए तो ये जालिम जाबिर हुक्मरान हमें नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए, सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए कि दो बंदूकें इनके पास ये हमारे पैसों से लिए हुए है, उल्टा वही बंदूकों से हमें मारा जाता है। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक है ना। ये जमहूरियत की चैंपियन नहीं है, ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए है। TLP के तमाम जितने लीडरशिप है और उनके वर्कर, मैं उनसे मिन्नत करता हूँ कि खुदा के लिए सियासत हम बाद में भी कर लेंगे, आप हमारे साथ खड़े हो जाए, इंशाल्लाह एक एक जुल्म का हम हिसाब लेंगे इनसे। सियासत तो पीछे रह गई, हम तो दुश्मन बन गए। आज हमारे ऊपर हुआ, कल तुम्हारा बारी है, और बारी बारी सबकी बारी आएगी। वो हमारे मुसलमान भाई, हम उनके खिलाफ जा रहे जंग लड़ने के लिए। इमरान खान ने इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी दी, मैं कसम कहता हूँ कि किसी एक सियासतदान ने भी नहीं दी। इमरान खान वाहिद शख्स है जिसने अपने सारे जायदाद बेचकर पाकिस्तान पे लगाया। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस दफ़ा कबाइल पे एक नज़र फेरी और कबाइल को नज़रअंदाज नहीं किया। और ये के जो है वो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कबाइली बेटे को उन्होंने वज़ीर-ए-आला बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे तो नेक तमन्नाएं हैं, और उम्मीद भी रखते हैं कि सुहेल साहब से कि वो बेहतर काम करेंगे। गंडापुर साहब भी बहुत अच्छे और बेहतर काम करते थे, लेकिन सुहेल साहब से हम ये उम्मीद रखते हैं। और खान साहब ने जो इतना अच्छा फैसला किया, इतना अच्छा उन्होंने पख्तूनख्वा के गिफ्ट दे के, सबसे बड़ी बात क्या हम लोगों ने पसंद किया है। अभी जब ये अप्लाई कर रहे थे ना, JY वालों ने CM के लिए अपने रिश्तेदारों ने अप्लाई किया, उसने नून वालों ने अपने रिश्तेदारों का किया, पीपल पार्टी वालों ने अपने बेटों का किया, और इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है, उसने एक आम गरीब वर्कर को हमारी तरह उसको मुंतखब किया कि भाई ये आपका वज़ीर आला है। तो इसलिए आपको पता है पूरा खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर सारे के सारे MP होते ना, ये सारे भी उनको वोट देते, क्योंकि इस पे ना बहुत ज्यादा पख्तूनख्वा के लोगों ने अप्रिशिएट किया है। क्योंकि दूसरी बात ये कि वो सरमायादार नहीं है, ठीक है, वो खुद भी कहता है, लेकिन दूसरों को भी पता है ना, वो उनके घर में कोई पहले तो सियासी बैकग्राउंड नहीं है कि उनका कोई बाप दादा चाचा कोई इस तरह सियासी MP रहा हो या कोई और पोजीशन इस तरह, ना तो उनका कोई माली इतना वो है कि वो किसी खान या वडेरे का बेटा हो, ऐसा भी नहीं है। बस आम वर्कर है हमारी तरह, जो है वो मतलब इस तरह स्लो अपनी मेहनत करके वो आया है। तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा खान साहब को अप्रिशिएट करते हैं। सुहेल खान अफरीदी साहब का पहला क्या काम है, पहला क्या वो काम करेंगे, टारगेट उनका क्या है? देखिए जी, कल हमने CM साहब का जो स्पीच हमने देखा है, तो उसने ये बोला कि मेरा जो फर्स्ट काम होगा, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है अमन लाना होगा, अब्रेशन को रोकने का वो कोशिश करेंगे, और फिर दूसरा जो बड़ा काम होगा वो खान साहब की रिहाई के लिए। ऑपरेशन रोकने के लिए वो सीधा फिर स्टेट के सामने आना पड़ेगा और वफाक के सामने उनको आना पड़ेगा, तो इससे मसले बढ़ेंगे नहीं? तो देखिए जी, सामने आने के लिए वो बंदूकें उठा के थोड़ी आ रहे हैं, वो तो कोई कानूनी नुक्ता उठाएगा ना, वो तो उनके भी कुछ रास्ते होते हैं ना, अमन से भी एक चीज हो सकता है। खान साहब के लिए कानूनी रास्ता जो है आज तक तो बना नहीं है, 2.5 साल हो गए हैं आपके, क्या कानूनी रास्ता बना लिया आपने? देखिए जी, कानूनी रास्ता हम तो जा रहे हैं, हम तो अपने कानूनी रास्ते पे हम ठीक है, लेकिन हमें दे नहीं रहे हैं। देखिए रिजर्व तो हमारे हक है, रिजर्व की सीटें वो भी हमारे हक है ना, हमसे जबरदस्ती छीन के उनको दिया गया है। मैंडेट पाकिस्तान तरीके हिसाब से छीन के उनको दिया गया है, उनकी जाली हुकूमत बना दी। इसी तरह खान साहब जी, उनके काफी केसेस में उनको जमानत मिल गए हैं, लेकिन ये फिर कोई दूसरा केस निकालते हैं, फिर तीसरा निकालते हैं, फिर उनकी जमानत नहीं करते, फिर उसको अंदर बंद करते हैं। तो ये जो एक जुल्म जो इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे, और हम भी अपनी कोशिश करेंगे। कब तक लग रहा है खान साहब बाहर हो रहे हैं? हम तो देखो, हम उम्मीद जो है ना, उम्मीद से दुनिया कायम है। हम तो कहते हैं कि कल ही खान साहब रिहा होगा, हो सकता है कल ही हो जाए। हम तो उम्मीद भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, एहतिजाज भी करते हैं
जो जो जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, जैसे कि खान साहब की रहे के लिए मैंने एक आवाज़ उठाई तो आपकी मीडिया के ज़रिए कहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो कानूनी तरीक़ाकार वो आगे हमारे जो नई लीडरशिप है ये हमें बताएंगे, सीएम साहब बताएंगे आगे हमने क्या करना है, तो इंशाल्लाह हम खान साहब की रहे के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी गवर्नमेंट जो वफाक है और बाकी जो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट, वो भी कहते हैं बहन के कहने पे खान साहब ने एक नौजवान को वज़ीर आला बना दिया है। देखिए जी, वहाँ पे ना पंजाब की हुकूमत के साथ दो बंदे बैठे हुए हैं, एक वो उस्मा बुखारी की क्या, एक वो है, दूसरा अता तारड़ साहब है। इन दोनों को ये ड्यूटी दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा पे खास नजर रखो, वहाँ जो भी होता है बस तुम में से मौजूदा टाइम पे जो भी अवेलेबल होगा बस स्टेटमेंट जारी करो। इन दोनों का, लेकिन उनके अपने लाहौर का उनको नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपने हालात को नहीं संभाल रहे हैं, तो उनकी नजर यहाँ पर है, तो इसलिए वो झूठ मूठ के बयानिए बनाते हैं, झूठ मूठ के वो बयान देते हैं, क्योंकि वो जल गए हैं, वो इस तरह से कमतरी के शिकार हो गए हैं। उनको पता है कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा और इतना अच्छा फैसला किया कि केपीके के लोग, उनके जो 10 वोट थे ना केपी के अंदर, वो भी खत्म हो गए हैं। अब उनको पहले कोई 10 लोग भी वोट देता है, वो 10 लोग भी उनको वोट नहीं देंगे, तो वो उन लोगों से वो हजम नहीं होता है, तो इसलिए वो इस तरह का बयान करें। हालांकि खान साहब ने पहले भी, देखिए शिकायत की बात थी तो बहुत से पहले भी शिकायत गए हैं खान साहब के पास, लेकिन खान साहब ने अपने बहनों को बोला है कि ठीक है आप मेरे केस लड़ो, मेरे हक में बात करो, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को ना छेड़ो, पॉलिटिकल जो मेरे लीडरशिप है इनको ना छेड़ो, पॉलिटिकल कोई बात ना करो, कोई स्टेटमेंट ना करें, मतलब किसी किस्म का। तो खान साहब ने अपनी बहनों को इस सियासत से दूर रखा हुआ आप है, बतौर ये उनकी झूठ बयानियां है, ठीक है। आप बतौर खतून, कल एक अलमनाक हादसा हुआ है मुरीद के में, और बतौर सियासी कारकुन आप उस पर क्या कहती हैं, कौन जिम्मेदार है उसका और क्या ये होना चाहिए था? हम सबसे पहले बहैसियत मुसलमान, ठीक है, उसके बाद जो है ना हम इंसान हैं, बाद में फिर हम सियासी हैं, ठीक है। उस पे जितने बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ है ना, उस पे हम इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। अगर खान से वजीर आजम होता ना, खुदा की कसम वो उन लोगों को बिठा के उनसे पूछता कि बोलो तुम लोगों के मुतालिबात क्या हैं, वो ये नहीं कहता कि आना है तो आ जाओ, हम तुम्हारे ऊपर ट्रकें चढ़ा देंगे। ये इंतहाई गलत हुआ है। खान साहब के दौर में भी उन पे गोलियां चली। नहीं चली है। देखिए जिस तरह की अभी आपने देखा ना, जो हमारे वर्करों के ऊपर 9 मई को क्या हुआ था, खान साहब के वर्करों ने तो ये नहीं किया था ना, ये तो वही लोग खुद करते हैं ऐसे मामलात, फिर पार्टीज के ऊपर इल्जाम डालते हैं। उस टाइम भी वो लोग आए थे तो खान साहब, उनको पता था कि ये इनके साथ डील करेगा, तो यही से वो लोगों ने खुद गोलियां चलाई और इल्जाम लाया खान साहब के ऊपर डाल दिया। तो लोग इन चीजों पे यकीन नहीं करते हैं। लेकिन कल जो सानिहा हुआ है 2 दिन पहले से, जो हालात खराब थे, इसका हम बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं, और जो शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके जो वो है लीडर है रिजवी साहब, उसको भी गोली लगी है, हाँ, तो उस पर भी बहुत ज्यादा हमें अफसोस है। लेकिन ये कि हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, लेकिन वहाँ पर जो बैठे वो बहुत जालिम हुक्मरान है। ये जो बेगुनाह जाने की जो ज़या होती है ना, इनकी पकड़ अल्लाह की तरफ से किसी दिन इन पे कहर नाजिल होगी। क्योंकि देखिए हमने एक बात मैं करती हूँ, पीपल पार्टी के इसमें इतना हाथ नहीं लगता है, क्योंकि वो है ही खामोश, वो इनके साथ नहीं बनता है। लेकिन जो पीएमएलएन की हुकूमत है, जो वो लोग बैठे हुए ना, जो इनके ऊपर गाड़ियां चलाते हैं, ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। हम ये देखते आ रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म नहीं हो रहा है, इनके साथ हो रहा है। फिर वो उसके पास चला जाता है, वो कहते हैं कि खैर मेरे साथ तो नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा है। तो इस तरह सिलसिला चलता आ रहा है। और जब उस एक बंदे के पास जाता है ना, तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहता। तो सबसे पहले हम इसकी मजम्मत करते हैं जो मुरीद के में तहरीक लबैक के निहत्ते कारकुनों पे इन्होंने, रियासत ने अपनी बर्बरियत दिखाई। एक मरतबा फिर जड़नवाला बाग वाले हमने कहानी सुनी थी, लेकिन आज हमने एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर की तरह एक दर्दनाक मंजर देखा। मुरीद के में सिर्फ लाशों के ऊपर इन्होंने ट्रकें चढ़ाई, बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई गई। इस तरह तो इसराइल में भी नहीं होता। इस तरह इसराइली हुकूमत ने आज तक फलस्तीन के साथ नहीं किया। हम तो बड़े बड़े बन रहे थे कि इसराइल इमरान खान के ऊपर, इसराइल ने जो है ना पैसे लगाए, इमरान खान इसराइल यहूदी लॉबी का बंदा है, लेकिन आज तो वो जेल में बैठा हुआ है ना नाहक। हम कल देख रहे थे कि जो इसराइल के पार्लियामेंट की जो लाइव सेशन थी, वो हमारी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चढ़ा रही थी। तो यहाँ तो इल्जामात लगा रहे थे कि इमरान खान ने ये सारा कुछ करवाया इसराइल के लिए। जो मुरीद के में हुआ, बासियत मुसलमान, बासियत पाकिस्तानी, हम उनकी पर जोर मजम्मत करते हैं और हम उनको कहना चाहते हैं कि ये वक्त है एक होने का। हम अकेले मार खाएंगे, अगर हम एक ना हुए तो ये जालिम जाबिर हुक्मरान हमें नहीं छोड़ेंगे। ये जो बैठे अपने इक़्तिदार की नशे में, इनको नहीं पता ये खुदा को भूल चुके हैं। इनका ना कोई खुदा है, ना इनका कोई दीन है। कोई अपने वो पुरअमन पाकिस्तानियों पे गोली चला सकते हैं सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए, सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए कि देखो आपके खिलाफ एहतजाज करने वालों को हमने अपने पाकिस्तानियों को मार दिया। हम टैक्स देते हैं, हम इनको जो ये तनख्वाहें लेते हैं, जो बंदूकें इनके पास है हमारे पैसों से लिए हुए हैं, उल्टा वही बंदूकों से हमें मारा जाता है।
اسرائیل کے سامنے یہ لیٹ جاتے ہیں، امریکہ کی یہ غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پاکستانیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم پاکستانی بھی بیوقوف ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پارٹی کو یاد کرتے ہیں کہ میں تو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی کہتے ہیں میں تحریک لبیک سے نہیں تعلق رکھتا۔ ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم حق اور سچ کی بات کریں گے اور ہم اس ملک میں حق اور سچ کی آواز اٹھائیں گے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مریم نواز ہو، چاہے پنجاب کی حکومت ہو، چاہے وفاق کی حکومت، یہ مکمل ملوث ہے، یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی جمہوریت کے جو چیمپئن بنے رہتے ہیں نا، یہ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہے، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہے۔ شہباز شریف ہر صورت میں حکومت کرنے کے خواہش مند ہے، چاہے اس کے لیے عوام کو گولی مارے، چاہے اس کے لیے اسلام اور دین کو بیچ دے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا اعزاز ورکر میں ٹی ایل پی کے تمام جتنے لیڈرشپ ہے اور ان کے ورکر میں ان سے منت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سیاست ہم بعد میں بھی کر لیں گے، سیاست ہم بعد میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن فی الحال ایک ہونے کے وقت ہے، ان جابر حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہونے کا وقت ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ ایک ایک ظلم کا ہم حساب لیں گے ان سے۔ آپ کے ساتھ جب اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم سیاست کر لیں گے نا، جب ہم مر جائیں گے تو ہم نے سیاست کا اچار بنانا ہے، قبر میں کوئی سیاست کرتا ہے؟ تو زندہ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ دے اور ہم ایک ہو کر ان جابر اور ان ظالم حکمرانوں کو بتائیں گے کہ یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک ان پاکستانیوں کے جو آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس پہ پلتے اور ہمارے اوپر گولے چلاتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج تک ایک قوم نہ بن سکے۔ عمران خان نے اپنی 27 سالہ زندگی اسی پہ ضائع کیا کہ میں اس قوم کو ایک قوم بناؤں گا۔ تو میں ان سب سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ان سب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ وقت ہے ایک ہونے کا، یہ وقت ہے سیاسی مخالفت نہیں، ہم تو دشمن بن گئے، سیاست تو پیچھے رہ گئی، ہم تو دشمن بن گئے، سارے ہم ایسے ٹریٹ کر رہے جیسے ہم ان کی ذاتی دشمن ہے۔ بھائی ہم سیاست میں اختلاف کریں گے لیکن جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ ختم نہیں ہوگی اس ملک میں یہ ظلم آپ کے اوپر ہوتا رہے گا۔ آج ہمارے اوپر ہوا، کل تمہارا باری ہے اور باری باری سب کی باری آئے گی۔ یہ جو یزید ہو، یہ جو شہداد بیٹے ہیں نا، یہ کسی کو نہیں بخشیں گے۔ یزید نے کسی سے نہیں پوچھا تھا کہ میں کس کو ماروں گا، ہماری قبائلی اضلاع کو اجاڑ کے رکھ دیا، ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے کہ خیر ہے ہمارے اوپر تو نہیں ہو رہا، آج میرے اوپر والا کل آپ کے اوپر ڈرانا ٹیکس ہوں گے، یہ کون کروا رہا ہے؟ عمران خان نے اس ملک کے لیے جتنے قربانی دی میں قسم کھاتا ہوں کہ کسی ایک سیاستدان نے بھی نہیں دی۔ یہ سارے سیاستدان صرف اپنے مفاد کے اور جو برطانیہ جا کر وہاں پہ اپنے ایونٹ فیلڈ بناتے ہیں، اپنے بزنس کرتے ہیں۔ عمران خان واحد شخص ہے جس نے اپنے سارے جائیداد بیچ کر پاکستان پہ لگایا۔ شوکت خان اسپتال جو بنایا وہ سب سے بڑی نمونہ ہے۔ عمران خان سیاست جو ہے نا وہ جہاد کر رہے اور اس جہاد میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان اور پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔